हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका पिकफ्लिक्स पे। मेरा नाम है रोहित और चलिए अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जस्टिस मास्क। एपिसोड 1 को आज हम कवर करेंगे और देखेंगे क्या होता है। आपको कैसी लगे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में कहानी सुनाने वाला कह रहा था एशियन टाइम से ट्रैंक्विल कंट्री जो है वो मानी गई है इवेंट्स और जस्टिस और पीस की तरह। जस्टिस और पीस रहता है एक तरह से। तो यहाँ पे एक लड़की होती है जिसको एक बंदा जो होता है बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है। कहती है कि मेरे ज्यादा करीब मत आना, सबकी खबर जो है वो यहाँ पे हाईरास को करूंगी और तुम्हारी जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज यहाँ पे मेरे से दूर ऐसी चीजें मत करो। बंदा जो होता है वो कहता है अथॉरिटीज, क्या तुम बात कर रहे हो अथॉरिटीज को ये सारी चीजें बताने की, पर मैं भी तुम्हें यहाँ पे चीजें बता ही देता हूं। जो फादर है वो कंट्री के मजिस्ट्रेट है और अब भी तुम यहाँ पे चाहती हो वो सारी चीजें बताना। तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा सुंदर हो, क्यों ना तुम मेरे यहाँ पे वाइफ बन जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छी जिंदगी दूंगा। लड़की होती है ये बीन कर्ट स्टॉल की, ये लड़की होती है जो कि यहाँ पे अपनी कर्ट शॉप चलाती है। तो यहाँ पे जब वो बातें कर रहा होता है लड़का उसके साथ, तो पीछे से हमारा हीरो निकलता है और से एक जोरदार किक लगाता है। भाई साहब लगाता है, वो पंच लगाता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है वो बंदा, बहुत ज्यादा दूर जाया करता है। और यहाँ पे बंदा कह रहा होता है ट्रंकल कंट्री का जस्टिस एंड पीस की जो वजह है वो यही बंदा है, और यही बंदा जो है ये पीस और शांति की वजह बना हुआ है। पूछा गिरता है तो लड़की बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये यहाँ पे हैरान होकर कहती है यहाँ पे कौन आ गया जिसने यहाँ पे इतनी जोर से इसको पंच मारा, जो कि कंट्री मजिस्ट्रेट का मतलब बेटा है। चलता है ये हमारा राइट या सी है, यंग मास्टर है, ब्लडी चाइल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम लियो होंग होता है। हमारे हीरो का नाम लियो होंग है तो इसको लियो बुलाएंगे, और गलती से लियो होंग भी बुला दो तो मान ही लेना लियो होंग की बात कर रहा हूँ, तो दोनों ही नाम में बुला सकता हूँ, लियो और लियो होंग। वहाँ पे लियो आता है तो लड़की बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है तो वही है, ये तो लियो होंग है, इजराइल है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और लियो होंग है जो यहाँ पे जस्टिस एंड पीस की बात करता है, बहुत ज्यादा राइटियस पर्सन है। जबकि बंदा कहता है कि तुम कमी नहीं कहीं कि मैं तुम्हारी किक करूंगा एस पे। हिम्मत कैसे हो रही है ये सारी चीजें करने की। सभी लोग उसको पीटने लगता है और कहते हैं कि पीटो इसको, पीटो, घेर के पीटो इसको। ला रहा होता है और कहता है अरे भाई रुको जाओ, रुक जाओ, मेरे फादर कंट्री मजिस्ट्रेट है और तो बहुत ज्यादा पीटेंगे, देख रहा हूँ मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा तो सजा मिलेगी अगर तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ना जो होता है जो चाइल्ड के पास आता है और कहता है कि सर मेरे ख्याल से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके फादर जो है कंट्री मजिस्ट्रेट है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इसके साथ। हमारा यंग जो होता है लियो कह रहा होता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरा साथ दो, नहीं तो तुम्हारी वजह से भी काट लिए जाएंगे, तुम्हारे पैसे काट लूंगा, पीटने में यहाँ पे मेरी मदद करो। यहाँ पे हमें एक और सीक्रेट रिवील होता है कि हमारा जो वो होता है लियो, ये यहाँ पे एक्चुअली में लड़की को बचाने के लिए नहीं आता, बल्कि यहाँ पे उसी को पीटने के लिए आता है, लड़की को परेशान करने के लिए आता है। पर एक्चुअली में ये बंदा उससे पहले जाके उस लड़की को परेशान कर रहा होता है। इस वजह से हमारी लियो को गुस्सा आ जाती है और उसको पीटने लगता है और कहता है कि कमीने कहीं तो चाहता मैं वो चीजें सबसे जाके पहले करने वाला हूँ, पर कमीने कहीं तू यहाँ पे पहले क्यों है और तू वो करना शुरू क्यों कर दिया, मेरे को पहले करना था। तो जैसे सारी चीजें खराब हो गई, ये लोग जो होते हैं उल्टा तारीफ करने लगते हैं हमारे लियो होंग की, और कहने लगता है जरा देखो तो लियो होंग कितना ज्यादा राइटियस पर्सन है, उसने एक लड़की को बचाया है, बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन है लियो होंग, बहुत ज्यादा अच्छा पर्सन है और बहुत ज्यादा ब्राइट पर्सन है, उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो। तो उसके नाम के नारे लगाने लगते हैं, बहुत ज्यादा उसे मतलब अच्छा बुरा कहने लगते हैं, भला इंसान है। अंदर से एक आवाज आती है मैं लियो होंग हूँ, बट वो लियो होंग नहीं जिसको यहाँ पे सारे लोग जानते हैं, वो लियो होंग में नहीं है। एक तरह से मैं लियो होंग तो हूँ पर मैं लियो होंग हूँ ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग समझ गए होंगे कि हमारे हीरो के अंदर आ चुकी है दूसरे इंसान की आत्मा जो कि उसकी बॉडी के अंदर रह रही है। बेचारे उस जो मजिस्ट्रेट है पिटा होता है, बहुत ज्यादा पिट रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा मार पड़ रही होती है, अंदर चिल्ला रहा होता है कि मेरे फादर मजिस्ट्रेट है, मेरे को जाने दो, देखो तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ज्यादा पिटाई पड़ेगी आगे जाके अगर तुम मेरे को अभी नहीं छोड़ते तो। ये हमारा जो लियो होता है वो सोच रहा होता है ये कमीना जिसको मारने की वजह से वो ये नहीं है कि वो लड़की को बुली करा था, बल्कि ये वजह है कि उसने मेरे से पहले आके इस लड़के को बुली किया। यहाँ पे इसको पहले बुली करने वाला था, मैं सोच रहा था कि मेरे को एक ईवल अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जिससे मैं इस लड़के को परेशान करके अपने सिन पॉइंट बढ़ा सकता हूँ। लड़की उसके यहाँ पे थैंक यू कर रही जाती है और कहती है थैंक यू सर, आपका शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। ये सोच रहा होता है कमीनी कहीं कि मैं तेरे को बुली करने के लिए आया था, पर ये क्या हुआ, बल्कि उल्टा मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस बन रहा हूँ, धीरे धीरे करके मेरी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जय जयकार हो रही है। यहाँ पे वादा कर लेता है अपने आप से मैं लियो होंग यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा विलन बनने के लिए वो पूरी कोशिश करूंगा और देखना सक्सेस हासिल करूंगा। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने सिन पॉइंट्स को इंक्रीज करना है, जब मेरे सिन पॉइंट इंक्रीज होंगे तभी जाके मेरी पावर बढ़ेगी। इसके लिए मेरे को जितना हो सके उतना ईवल बनना पड़ेगा सबकी नजरों में। राइटनेस पर्सन नहीं, मैं बनना ही नहीं चाहता, मैं जो बनना चाहता हूँ वो कुछ और है, वो एक ईवल पर्सन है। बताया जाता है जिया डायनेस्टी के जियांग लिंग प्रीफेक्चर में ट्रायंगल कंट्री के बाहर का सीन होता है जहाँ पे बहुत सारे वूल टाइप के मॉन्स्टर होते हैं, बहुत ज्यादा जख्मी हालत में लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पिट चुके होते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। भेड़िए बहुत ज्यादा डर जाते हैं जब वो देखते हैं कि एक बंदा उन्हीं के भेड़ियों मतलब लाशों के बीच में से होते वो बाहर की तरफ निकलता है, और वो होता है हमारा लियो होंग। पास्ट का सीन है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि लियो होंग जब वो लड़की को बचाने के लिए आया उससे पहले का ये सीन होता है कि लियो होंग अभी जिंदा कैसे और क्या हुआ है। फिल्म में लियो होंग जो था वो बहुत ज्यादा जख्मी था और लेटा हुआ था, पर अचानक से उसकी जान उसके पास वापस आ गई और वो वापस जिंदा हो गया। बताया कि भला मैं वापस जिंदा कैसे हुआ, ये हुआ कैसे। सामने बहुत सारे भीड़ होते हैं जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। पता चलता है जो हमारा लियो होंग है एक्चुअली में कोई और बंदा है जो कि दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका है। पहले वो दूसरे वर्ल्ड में था, अब दोबारा दूसरे वर्ल्ड में आ चुका है। कहता है कि इस समय दोबारा से मैं किसी और की बॉडी में आ गया, हमने किस बॉडी को पोजेस किया है, ये बॉडी तो बहुत ज्यादा अजीब है, पहले से तो अलग है। हमें दिखाता है
अचानक से उसे धीरे-धीरे करके मेमोरीज़ भी आने लगती है, जहाँ पे सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ज़रा देखो, भागो यहाँ से, भागो, हमें भागना होगा। चाइल्ड लियो होंग यंग मास्टर यहाँ से निकलिए, जितना हो सके आप यहाँ से दूर चले जाइए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। और उसे पास्ट की सारी बातें याद आ रही होती है कि यहाँ पे सभी लोग मर रहे थे और यहाँ पे इसी वजह से सारी यहाँ पे लाशें बिछी हुई है। यहाँ पे एक बंदा आ रहा था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो अपनी पावर्स को रिलीज करते दिखाते हैं, सभी लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, पर सभी लोग मारे जाते हैं और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं सेव मी, बचाओ मुझे, मैं मरने वाला हूँ, कोई बचाओ, मेरी जान बचाओ। सारी दर्दनाक जो चीखें चिल्लाने की आवाज आती है हमारे लियो होंग को आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर वो था कौन जिसने इन सभी मतलब इंसानों को मार दिया, उतना पावरफुल कैसे हो सकता है। सोच रहा होता है क्या वो एक ह्यूमन है या फिर मॉन्स्टर जो इतना पावरफुल है कि वो सभी लोगों को जब भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, उसकी एनर्जी के साथ ही सामने वाले की गर्दन कट रही है, कभी हाथ कट रही है, कभी क्या कट रहा है। योंग सोच रहा होता है कि पता नहीं इस प्रीवियस ओनर की बॉडी का जो था वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था, वो उसका जो दुश्मन है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि उसके सामने वाले को वो कितनी आसानी से काट रहा है गाजर मूली की तरह। वो पास्ट में होता है जहाँ पे वो पास्ट की बातों को याद करने के बाद फिर से उठता है और कहता है कि अब लगता है मेरे को इन भेड़ियों से निपटना होगा, बस यही कमीने लोग हैं जो कि मेरे सामने हैं। सुन सुन से तो बच चुका हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मर गया था, पर फिर से मैं दोबारा इस बंदी की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया। अभी अब उठने के बाद तो अब ये भेड़िए मुझे नहीं छोड़ने वाले। हीरो कहने लगता है मुझे यहाँ से एस्केप करना ही होगा कुछ भी करके। और वो सभी भेड़ियों की तरफ आगे बढ़ते तो हमारा हीरो की पैर को फिसल जाता है, उसके अंदर से बुक निकलती है, जो बुक जो होती है बहुत ज्यादा ही डरावनी होती है, जिसको देख के वो भेड़िए दोनों ही रुक जाते हैं। हमारा हीरो लॉन्ग कहता है क्या हुआ क्या, भेड़िए अचानक से रुक क्यों गया। उसके सामने जो बुक गिरती है उससे बहुत ज्यादा वो हैरानी बड़ी ऑरा निकल रहा होता है, वो ऐसा ऑरा होता है जिसकी वजह से वो जो भेड़िए होते हैं दोनों डर रहे होते हैं। कैसे हो सकता है, मतलब दो भेड़िए भला बुक से क्यों इतना डर रहे हैं। जैसे ये बुक मेरे पास से ही गिरी है, ये किस तरह की बुक है, ये इस बॉडी के ओनर की बुक है जो उसको मिली होगी। मैंने उसके ओनर मतलब इस बॉडी के रियल ओनर की सारी मेमोरीज को देख लिया है, पर उसमें तो ये बुक तो ही थी ही नहीं, पर ये बुक अचानक से यहाँ से कहाँ से आ गई। फिर वो आगे तरफ देखता है और कहता है पॉइंटलेस बातें करने का अभी वक्त नहीं है, मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से एस्केप करना होगा। फिर बाद से वो ट्रैंक्विल कंट्री में आ चुका है हमारा हीरो लियो होंग। है कि अभी का जो वेदर है ये बहुत ज्यादा ही अजीब है और बहुत ज्यादा ठंडा है, मेरे को यहाँ पे कुछ खाने के लिए चाहिए होगा, जो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। पहले ही आपको बता देता हूँ कि हमारा जो लियो होंग है वो स्टार्टिंग वाला सीन जो था वो प्रेजेंट का सीन था, अभी ये जो सीन बताया जा रहा है ये पास्ट का सीन बताया जा रहा है, जहाँ पे कैसे होंग जो था वो मर चुका था, उसकी बॉडी में कोई और रीइंकार्नेटेड हो गया और फिर वो अब दोबारा से ट्रैंक्विल कंट्री वापस आ चुका है। लियो होंग कह रहा होता है मेरी बॉडी मेरी लिमिट्स हुआ है, मेरे को कुछ ना कुछ तो खाना होगा जिससे मेरे को पावर रिगेन हो जाए। देर से चलता हुआ आ रहा हूँ, जब हमारा लियो होंग होता है नीचे की तरफ गिर जाता है, उसके अंदर से कुछ सोल टाइप निकलता है और साथ ही उसे आवाज आती है। अब आवाज नहीं मतलब वो कहने लगता है कि मैं इतने समय तक चल रहा था और अब बार बार मैं स्पेस एंड टाइम की वजह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहा हूँ, इधर से उधर दूसरे वर्ल्ड में जा रहा हूँ, अभी इस वर्ल्ड में आ गया हूँ, मुझे लग रहा है मैं फिर से मरने वाला हूँ, शायद किसी और बॉडी या किसी और वर्ल्ड में चला जाऊँ दोबारा से। अचानक से उसे आवाज आती है बीन कट कोई खाना चाहेगा क्या, कॉइन्स फॉर अ बाउल। और फिर वैसे करके कोई लड़की जो होती है वो चिल्ला रही होती है और बता रही होती है कि बीन कट यहाँ पे मिल रहा है, कोई खाना चाहे तो ले सकते हैं। यंग मास्टर होता है वो आगे बढ़ता है और जल्दी से आगे बढ़ के वहाँ से कुछ लेने के लिए कोशिश करता है और वहाँ से चल भी नहीं पा रहा होता, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं होती। जहाँ पे दिखाता है वो जो बीन कट की लेडी होती है या बोल सकते वो लड़की होती है, वो सारी बीन कट की शॉप को चला रही होती है। हीरो जो होता है बड़ी मुश्किल के साथ वो टेबल के पास आता है, तो वो कहता है कि मेरे को चाहिए, जबकि लड़की आती है और कहती है कि अच्छा ठीक है कस्टमर, क्या मैं आपको ऑर्डर ले सकता हूँ, आप खाने में क्या पसंद करोगे, क्या बीन कट, क्या उनके लिए बीन कट लेके आऊँ। बीन कट जो है क्या पता वो देखिए कि ये पर्सन तो ज्यादा ही जख्मी है, कवर्ड है ब्लड के साथ, ये बात तो बोला भी नहीं जाता और बहुत ज्यादा दर्द में होता है, कहता है कि ऑनर प्लीज मेरे को कुछ खाने को दो। दूसरी होती है तो बहुत ज्यादा कवर्ड है ब्लड के साथ, ये तो इसकी पूरी बॉडी पे मतलब ब्लड लगा हुआ है। कहता है हमारा लियो होंग कि मेरे को बीन कट चाहिए, प्लीज मेरे को एक बाउल दे दो बीन कट का, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो हमारा वहीं पे हमारा जो लियो होंग होता है वहीं पे गिर जाता है और थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाती है, विंड चलती है। उसके बाद हमारा लियो होंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे बेहोश होने वाला हूँ, मुझे जल्दी से कुछ खाने को चाहिए होगा वरना मैं यहाँ पे बेहोश ही हो सकता हूँ। लास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाता है, दूसरे वर्ल्ड से तीसरे वर्ल्ड में, तीसरे वर्ल्ड से चौथे वर्ल्ड में, ऐसे करके वो बार बार इधर से उधर जा रहा होता है और बार बार ट्रेवल कर रहा होता है। ये भी नहीं पता कि वहाँ शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो किस वर्ल्ड से आया और किस वर्ल्ड में उसकी शुरुआत हुई थी, बस वो इधर से उधर भटकता जा रहा है, एक दूसरे वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाता जा रहा है। कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है उसके साथ, कोई ना कोई गेम खेल रहा है, पर बार बार वो एक दूसरे वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जा रहा है। कैसे भी करके इसको स्टॉप करना ही होगा, ये जो साइकिल चल रही है दूसरे वर्ल्ड में जाने की, इसको मेरे को कैसे करके रोकना ही होगा। और ये मैटर मेरे पीछे ही छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ तो है जो कि मैं भूल रहा हूँ, शायद उसकी वजह से हो सकता है। जब से मैं यहाँ पे मरना शुरू किया है, जब से मैं दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करना भी शुरू कर दिया हूँ। अचानक से उसे आवाज आती है और कहता है कि सर आपका यहाँ पे ऑर्डर आपके लिए सामने है, ये आपका बीन कट, यहाँ पे वेट करने के लिए शुक्रिया, ये आपका बीन कट है, आप इसको आराम से खा सकते हो। यहाँ पे लड़की सोच रही होती है अरे मुझे तो लगा था ये मर चुका है, लगता है ये अभी तक जिंदा है और इसको अभी तक भूख लग रही है बहुत जरूर से। हीरो जो होता है बीन कट की तरफ देखता है और कहता है ये बीन कट ये तो बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है देखने में, लगता है ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी होगा, फील कर सकते हैं बहुत ज्यादा गर्म है, इसमें से बहुत ज्यादा हीट एनर्जी
एनर्जी निकल रही है। क्या ये भी एक इल्यूजन है? ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पे मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे वाकई में बीन कर्ड खाने वाला हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो सकता है। ये लड़की कह रही होती है कि आपको यहाँ पे जल्दी से खा लेना चाहिए, जो वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, शायद ये ठंडा हो जाए। हमारा जो वो होता है लियोंग जल्दी से उसको खाता है और कहता है वाकई में ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, कोई भी गड़बड़ नहीं हो। लड़की कहती है कि क्या हुआ, क्या इसका टेस्ट बेकार है, जो कि हमारे लियोंग कुछ बोलता नहीं, फिर अचानक से बोलता है एक्चुअली बात ये है, इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी पूरी एनर्जी मेरे अंदर वापस आ चुकी है। वैसा है जैसे मैं एक वर्ल्ड में आया था, पता नहीं वो कितने टाइम पहले वाला वर्ल्ड था, पर उस वर्ल्ड में जो मैंने खाना खाया था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बिल्कुल ऐसा ही है। पर अब पता नहीं उस वर्ल्ड में गए हुए कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा टाइम बाद मैं वैसे ही खाना दोबारा खा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया, लॉन्ग टाइम बाद में ऐसा खाना खा रहा हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये खाने को दोबारा चख के। मेरे को शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी पास्ट की सारी मेमोरीज को याद करवाने के लिए, और हमारा लियोंग उससे शुक्रिया करता है। तो बीन कार्ड लेडी जो होती है वो भी कहती है अच्छा ठीक है सर, प्लीज़ आप यहाँ पे 2 कॉइन दे दीजिए। 2 कॉइन का ही था ये बीन कार्ड, ज़्यादा नहीं था। तो जो हमारा लियोंग होता है वो कहता है अरे ये तो बहुत कुछ ज़्यादा ही कम पैसे हैं, चलो कोई ना मैं तुम्हें दे देता हूँ, चलो तो ये लो। हमारा हीरो उस लड़की से कहता है वैसे तुम कभी नहा लिया करो, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। लड़की होती है वो कह रही होती है मन में तुम्हें पहले अपने आप को देख लेना चाहिए, फिर बाद में जाके दूसरों की बात करनी चाहिए। बाद जब वो अपने पैसे को निकालने लगता है, जिम में हाथ डालता है, तो वो अचानक से मतलब देखने लगता है पास तो उसका वॉलेट ही नहीं है। वो कहता है ये क्या, क्योंकि ये एम्प्टी है, शिट मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मतलब क्या है कि मैंने पैसे कहीं गिरा दिए। और वो कहता है अरे रुको जरा, लियोंग कहता है तो क्या ख्याल है, क्या मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो क्या यहाँ पे टैब को ओपन करें? कहती है सर टैब को ओपन करना, पर वो तो एक्चुअली में 2 कॉइन थे, 2 कॉइन के लिए बोला टैब को ओपन करना, ये सेंस नहीं बनाती। बात को सुन के हमारे उसके दिल में छुरा लग जाता है भाई, बहुत गंदा वाला। कहता है रेस्ट एश्योर्ड लेडी, यहाँ पे थोड़ा वेट करो, देखो मैं चाइल्ड जी की बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली से हूँ, देखो मैं तुम्हें रिपे जरूर करूंगा। सोच रहा होता है मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, मेरे को जल्दी से फिनिश करके यहाँ से जाना होगा, मेरे को कुछ भी करना होगा, पर यहाँ से निकलना होगा, बाद में जाकर इसको रिपे कर दूंगा। यहाँ से वो जाने लगता है और कहता है गुड बाय लेडी, तुम्हारा शुक्रिया। उसके साथ वो लेडी को बाय करके वहाँ से चला जाता है, लेडी उसे चला जाती है, पर सर यहाँ पे टैब जो है वो अलाउड नहीं है, तो यही वजह है। हीरो वो कह रहा होता है लियोंग कि ये हुआ क्या, मेरे को अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने यहाँ पे ये किया है, विदाउट पे करके यहाँ पे खाना खा लिया। आवाज आती है और कोई कहता है फर्स्ट विलियनस एक्ट वाज कंप्लीटेड, हमने यहाँ पे एक विलन वाला काम किया है, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे एक पॉइंट मिला है। जो हीरो होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अचानक से आवाज आई कहाँ से, वो बहुत ज्यादा इधर उधर देखने लगता है, उसे लगता है कि शायद यहीं कोई आसपास कोई होगा। तो फिर अचानक से उसे वो बुक दिखाई देती है, वही बुक जिसको देखा था उसने लास्ट टाइम, वो भेड़िए जिससे वो बहुत ज्यादा डर रहे थे, अपने पास से निकालता और कहता है चलो इसको मैंने देख नहीं पाया था, अब जरा ध्यान से देखते हैं और यहाँ पे मैं अच्छे से समझ पाऊंगा कि ये बुक आखिर है क्या है ये। तो अभी आवाज आई थी, क्या वो वाकई में इस बुक के अंदर से आई थी? मुझे तो ऐसे लग रहा है क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे ये सब बुक ही है। मैं इस बुक के टेक्सचर और बुक के जो भी चीजें उसको ध्यान से देखूं और इसको छू के देखूं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, इसका जो फीलिंग है बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। बुक का जो वो होता है ना स्किन टाइप का, वो बोल सकते हो वो कवर टाइप का, वो बिल्कुल एक स्किन की तरह लग रहा है, ऐसा एक जैसे फीमेल की स्किन होती है बिल्कुल वैसी, ऐसा स्किन जो गर्ल की होती है बिल्कुल वैसी गर्ल स्किन का। इसका मतलब क्या है, क्या ये बुक गर्ल की स्किन से बनी हुई है? बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। ऐसा भला ये बुक कोई कौन, मतलब ये बुक भला यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट कर रही है? तो जो बुक की जो स्किन है या बोल सकते हो बुक का जो कवर है वही यहाँ पे गर्ल की स्किन से बनाया गया है, भला इसको छुआई क्यों हुई है? तो बहुत ज़्यादा अजीब है, एक तरह से ग्रेवयार्ड है, गर्ल्स का ग्रेवयार्ड। बुक फिर से ऊपर की तरफ उड़ जाती है स्विश करते हुए और बहुत ज़्यादा आसमान में चली जाती है, और यहाँ पे दिखाता है वो बुक का अलग ही चेहरा मतलब बन रहा होता है और बहुत ज़्यादा डरा होता है हमारा हीरो। जो होती है वो एक तरह से स्प्रेड जैसी बन जाती है और हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा डराने लगती है, उसके मुंह के अंदर ही घुस जाती है, जिससे उसके अंदर एक तरह से अटैच हो जाता है। जो हीरो होता है वो अपने माइंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसके माइंड के अंदर ही वो बुक होती है जो कि उसके अंदर ही जा चुकी होती है, बस चुकी होती है, और वो कहता है कि ये बुक मेरे अंदर है और मैं अब बुक के अंदर हूँ, ये हो क्या रहा है? तो क्या ऊपर जो होता है वो लिखा आ चुका है हाउ टू बिकम अ विलन हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ऐसे करके लिखा आता है, जहाँ पे वो जो मैनुअल होती है वो एक्टिवेटेड हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हमारे हीरो जो होता है वो विनर बनने के रास्ते पे आने वाला होता है। कहता है क्या हाउ टू बिकम अ विनर मैनुअल, ये किसी तरह का चीट कोड है, जहाँ पे मैं इस दुनिया में आऊँ तब से ये मेरे को मिला है, क्या ये मेरे को एक तरह से गिफ्ट मिला है क्या इस दुनिया में आने का, या फिर कुछ और चीज़ है? तो बस बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी अगर मैं इसको ओपन कर पाया, तो शायद इसके अंदर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि मेरे को इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बनाए। हीरो जो होता है उसको एक हाथ की तरफ पलटता है, बिल्कुल ऐसे जो होता है ना अपने हाथ को ऐसे साइड करके, तो बिल्कुल वैसे उसके पेज भी शिफ्ट होते रहते हैं। क्या वाकई में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है कि मैं अपने थॉट के साथ ही इनके वो जो पन्ने हैं उनको बदल पा रहा हूँ। तो ज़रा यहाँ पे तो टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं, वहाँ पे लिखा होता है ग्रीटिंग करते हैं, और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि तुम यहाँ पे विलन बन जाओ, आउटस्टैंडिंग विलन। कहता है क्या विलन ये चाहता है कि एक्चुअली में विलन बन जाओ, ये बुक ऐसा चाहती है, पर ये तो बहुत ज़्यादा अजीब है, ये बुक एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वियर्ड है। बाकी के पेजेस पे भले यहाँ पे कुछ लिखा क्यों नहीं है, ये तो अलग ही चीज़ है। और यहाँ पे दिखाते हैं हमारा हीरो देखता है पेज को पलटते उसे वहाँ पे एक सिस्टम टाइप दिखता है, एक्चुअली जैसे होता है ना सिस्टम विंडोज होती है, एक्चुअली उसके पास बुक होती है जिसपे
उसका लेवल वगैरह लिखा होता है, सेन लिखे होते हैं, सेन पॉइंट, और यहाँ पे टाइटल होता है बैड बॉय। कल्टिवेटेड स्किल उसके पास नहीं होती, नन, और ही फिर ये वो कहता है येट नो कल्टिवेट, और ऐसे करके फिर उसके बाद सारी चीज़ों को देख रहा होता है हमारा लियो हॉन्ग। सारी चीज़ों को देखते हुए कहता है लगता है जैसे उस बुक के ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन भी है और यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा रहा है वो। देख साथ उसकी जो नज़र जो होती है वो साथ ही वो देखता है कल्टिवेटेड स्किल नन कल्टिवेट नहीं कर सकता, ऐसे करके सारी चीज़ें उसकी बताई जा रही होती है। हीरो कह रहा होता है वह शायद से मैं कल्टिवेट नहीं कर सकता, मैं इस प्रीवियस ओनर की बॉडी के अंदर जो ओनर था, मतलब रहता था प्रीवियस बॉडी ओनर जो था, मेमोरीज को यहाँ पे पढ़ूँ तो मेरे ख्याल से इस एरा में, इस प्रीवियस यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे हम सुपर नेचुरल पावर का यूज़ कर सकते हैं। उस डायरी के ऊपर लिखा होता है विलन डायरी, और वो कहता है विलन डायरी, ऐसा लगता है जैसे मेरे को यहाँ पे खुद से लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ाते हुए पेज को पलटने लगता है, फिर अचानक से उसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखती है कि रिवॉर्ड चेस्ट होती है। रिवॉर्ड चेस्ट जो होती है उसमें स्पेशल लेवल जो होता है वन लॉर्ड्स अनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी, और सिन पॉइंट उसका बताया नहीं गया होता। पता चल जाए तो हमारे हीरो के पास एक ऐसी अनडिस्ट्रक्टेबल बॉडी हो जाएगी जो कि एक डेमन लॉर्ड की होती है। लेवल में उसका जो रिवॉर्ड होता है वो ये होता है मॉर्टल डिमोनिक स्पिरिट एक तरह से। तो वहाँ पे उसके सिन पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं 1 मिलियन होते हैं, और वो एक्सचेंजेबल होता है कि अगर उसके पास 1 मिलियन सिन पॉइंट आ जाते हैं तो वो एक्सचेंजेबल है, और यहाँ पे उसे मॉर्टल डिमोनिक स्पिरिट आर्ट मिल जाएगी। सेकंड लेवल में उसका जो रिवॉर्ड होता है वो होता है कंप्लीट विजन ऑफ द सेलेस्टियल इवल कल्टीवेशन टेक्निक डार्क एबिस आउट कल्ट। के लिए सिन पॉइंट चाहिए उसको 10,000 चाहिए, और ये एक्सचेंजेबल है, और यहाँ पे ये एक्सचेंज कर सकता है। 10,000 सिन पॉइंट के बदले उसको ये स्किल मिल जाएगी। लेवल में जो उसका रिवॉर्ड होता है वो होता है बोटल ऑफ डेमोकेशन पिल, जो कि उसको 100 सिन पॉइंट में मिल जाएगी, एक्सचेंजेबल है, और उसको ये भी मिल सकती है। लास्ट में लिखा होता है कि अगर तुम्हारे माइनस में सिन पॉइंट आते हैं और तुम यहाँ पे ईवल वाला काम नहीं कर पाते और तुम्हारे सिन पॉइंट माइनस में होते हैं, तो तुम्हें एक ऐसी डिफेक्टिव ईवल स्किल मिलेगी जो कि एक तरह से डिफेक्टिव होगी, ज़्यादा कोई काम की नहीं होगी, बस उसमें कोई ना कोई गड़बड़े होगी। तो होती है रिवॉर्ड चेस्ट, और सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है कि यहाँ पे सिन पॉइंट है। सिन पॉइंट तभी कलेक्ट हो पाएंगे जब हमारा जो हीरो है वो कोई ईवल काम करेगा, तो दूसरों से जो सिन पॉइंट मिलेंगे उसको एक्सचेंज करके हमारा हीरो जो होगा करके स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो वो आगे हम एपिसोड में देखेंगे कि हमारे हीरो को सिन पॉइंट प्लस में मिलते हैं या फिर सिन पॉइंट माइनस में मिलते हैं। अगली वीडियो में तब तक के लिए साना पीस, गुड बाय, और कमेंट करो अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अगर आपके कमेंट अच्छे आते हैं तो बाय।